धरती से करीब 27,000 किलोमीटर की दूरी पर होगा। एस्टेरॉयड इतने करीब से आज तक नहीं गुजरा कोई एस्टेरॉयड। 15 फरवरी बनेगा इतिहास। शाम 7:40 पर गुजरेगा एस्टेरॉयड। आ रहा है एस्टेरॉयड 2012 DA14। फरवरी ये तारीख बनने वाली है इतिहास। इस तारीख को वो होने जा रहा है जो अब तक नहीं हुआ। इस दिन पृथ्वी के सबसे करीब से गुजरने जा रहा है एस्टेरॉयड 2012 DA14। ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में कई छोटी बड़ी हलचलें अक्सर ही होती रहती हैं, जिसके बारे में हमें कभी पता चलता है तो कभी नहीं। और इसी ब्रह्मांड में 15 फरवरी को वो होने जा रहा है जो अब तक कभी नहीं हुआ। नासा ने भी ये माना है कि जो हलचल 15 तारीख को देखने को मिलेगी वो इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली। दरअसल 15 तारीख को शाम 7:40 पर एक एस्टेरॉयड पृथ्वी के करीब से गुजरेगा। जानकारों के मुताबिक इतने करीब से आज से पहले कोई भी एस्टेरॉयड नहीं गुजरा। लेकिन ये पहली बार है जब धरती के बिल्कुल छूता हुआ ये एस्टेरॉयड गुजरेगा। इस एस्टेरॉयड का नाम 2012 DA14 है। हालांकि राहत की बात ये है कि ये एस्टेरॉयड धरती से नहीं टकराएगा। अगर ये धरती से टकराता है तो शायद तस्वीर बेहद ही भयानक हमारे सामने होती। नासा के मुताबिक इससे कोई खतरा नहीं है। ये इतने बड़े आकार में धरती के सबसे पास से गुजरने वाला क्षुद्र ग्रह होगा। दूरी 27,300 किलोमीटर, रफ्तार 27,700 किलोमीटर। ये जब धरती के सबसे पास से गुजरेगा तो ये धरती से 27,300 किलोमीटर की दूरी पर होगा। जो धरती और चांद की दूरी का 10वां हिस्सा होगा। नासा के नियर अर्थ ऑब्जेक्ट कार्यक्रम कार्यकर्ता के मुताबिक क्षुद्र ग्रह जब धरती के पास से गुजरेगा तब इसकी रफ्तार 27,700 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 1 साल पहले हुई थी खोज। इस क्षुद्र ग्रह की खोज स्पेन के ला साग्रा वेधशाला में वैज्ञानिकों ने 1 साल पहले की थी। क्षुद्र ग्रह का आकार किसी 13 मंजिल भवन के आकार जितना बड़ा होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। ये कोई पहला मौका नहीं है जब कोई एस्टेरॉइड धरती के इतने करीब से गुजर रहा हो। इससे पहले भी धरती के करीब से एस्टेरॉइड गुजर चुके हैं। इससे पहले भी गुजर चुके हैं एस्टेरॉइड। धरती के करीब से गुजरे एस्टेरॉइड। धरती से हो चुकी है टक्कर। आखिरी टक्कर हुई थी 1908 में। आ गई थी तबाही। गिर गए थे हजारों पेड़। ये कोई पहला मौका नहीं जब कोई एस्टेरॉइड धरती के करीब से गुजर रहा हो। इससे पहले भी इस तरह की तस्वीर देखने को मिली थी। लेकिन इस बार एस्टेरॉइड धरती के बेहद ही करीब से गुजर रहा है। इससे पहले धरती से एस्टेरॉइड की टक्कर भी हो चुकी है। नासा के मुताबिक कई कृत्रिम उपग्रहों के नीचे से गुजरेगा। लगभग हर 40 साल में इस आकार का एक क्षुद्र ग्रह धरती के पास से गुजरता है। लेकिन टक्कर करीब 1200 साल में ही होती है। सबसे हाल में एक महत्वपूर्ण टक्कर 1908 में हुई थी। तब एक अंतरिक्षीय पाषाण साइबेरिया के तुंगुस्का में गिरा था, जिसकी वजह से सैकड़ों किलोमीटर क्षेत्र में पेड़ गिर गए थे। 104 साल पहले 1908 में रूसी साइबेरिया के तुंगुस्का नदी क्षेत्र में एक ऐसा आकाशीय पिंड पृथ्वी से टकराया था जो 2012 DA-14 जितना ही बड़ा था। जंगली इलाका होने की वजह से उस समय हुए धमाके से कुछ भेड़ें और जानवर मर गए थे, जबकि 1600 वर्ग मीटर के दायरे में हजारों पेड़ भी गिर गए थे। लेकिन उससे कोई क्रेटर नहीं बना था, क्योंकि करीब 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर विस्फोट हो जाने से वो पिंड असंख्य टुकड़ों में बिखर गया था। वो उल्का पिंड अगर 4 घंटे 47 मिनट बाद पृथ्वी पर गिरा होता तो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर पर गिरता, और तब उससे न जाने कितनी जानें चली जाती। अनुमान तो ये भी है कि वही उल्का पिंड अगर न्यूयॉर्क पर गिरा होता तो हाहाकार ही मच जाता। 32 लाख लोग मारे जाते और इससे भी कहीं ज्यादा घायल होते। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। ये तो हमने आपको बताया कि अब तक क्या हो चुका है। 1908 में कैसे एक एस्टेरॉइड धरती से टकराया और उसके बाद क्या कुछ तस्वीर देखने को मिली। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे टकराते हैं ये एस्टेरॉइड और कितना नुकसान हो सकता है इस टक्कर के बाद। एस्टेरॉइड के टकराने से मच सकती है तबाही। जा सकती है जाने। मिट सकता है इंसान का नामो निशान। भस्म हो सकती है जिंदगी। जब भी कोई एस्टेरॉइड धरती से टकराता है
तो आ सकती है भारी तबाही। चारों तरफ हाहाकार मच सकता है, कई जिंदगियां खत्म हो सकती हैं। किसी उल्का या क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने पर होने वाले नाश विनाश की व्यापकता उसकी आकार प्रकार पर निर्भर करती है। साथ ही साथ इसका भी असर पड़ता है कि वो कितना ठोस है। ये देखना होता है कि वो कब और कहां गिरा। किसी घने बसे इलाके में, रेगिस्तान में, जंगल पहाड़ के बीच या सागर महासागर में। 2012 DA-14 के बारे में अनुमान है कि वो एक ठोस चट्टान के समान है, जबकि तुंगुस्का में गिरा पिंड भुरभुरे किस्म का था। अक्सर ही आते रहते हैं क्षुद्र ग्रह। कई तरह के एस्टेरॉयड आने को तबाही की दस्तक भी माना जा सकता है। कुछ मीटर लंबे चौड़े क्षुद्र ग्रह आए दिन पृथ्वी के आसपास आते रहते हैं। कई बार उल्काओं के रूप में उस पर गिरते भी हैं, लेकिन वायुमंडल में जलकर भस्म हो जाते हैं। इस तरह की लाखों छोटी बड़ी चट्टानें गुरु और मंगल ग्रह के बीच रहते हुए सूर्य की परिक्रमा कर रही हैं। इस परिक्रमा के दौरान कभी कभी कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की सौर परिक्रमा के भी पास आ जाता है। या उसे काटता हुआ बहुत पास से गुजर जाता है। बर्लिन के एक खगोल शास्त्री गुस्ताव विट के मुताबिक उन्होंने पहली बार देखा कि 1998 में एरोस नाम का क्षुद्र ग्रह मंगल ग्रह के परिक्रमा पथ के नीचे से होता हुआ पृथ्वी के परिक्रमा पथ के 2 करोड़ 20 लाख किलोमीटर पास तक पहुंच जाता है। वैज्ञानिक फिलहाल 700 से ज्यादा ऐसे क्षुद्र ग्रहों को जानते हैं जो अपनी सौर परिक्रमा के दौरान पृथ्वी के परिक्रमा पथ को काटते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हो चला है। आप देखते रहिए समाचार प्लस।